શાંતિ. આજે તારીખ 4 ઓગસ્ટ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। ભગવાનને ઓળખ્યા, પરમાત્મા શિવ બાબાની ઓળખ થઈ અને એમને જે યાદ કરીએ છીએ તો શિવ બાબાને યાદ કરવાથી આપણી ઉપર બૃહસ્પતિની અર્થાત ગુરુની દશા બેસે છે. પહેલાં રાહુની દશા હતી, પણ પરમાત્માને યાદ કરીએ તો બૃહસ્પતિની દશા બેસે અને બૃહસ્પતિની દશાથી આપણી ચડતી કલા થતી હોય છે. પ્રશ્ન: यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? बाबा કહે છે અગર યોગ પર પૂરું અટેન્શન નથી, ધ્યાન નથી, તો એનું રિઝલ્ટ શું આવશે? અને બાબાને નિરંતર યાદમાં રહેવાની યુક્તિ કઈ છે? બાબાને કઈ રીતે નિરંતર યાદ રહે? તો પહેલું, अटेंशन नहीं तो रिजल्ट क्या होंगे? बाबानी याद ऊपर ध्यान नहीं होय, बाबाने याद नहीं करता हशो तो रिजल्ट शू आवशे? अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते फिरते माया की प्रविष्टता हो जाती है. योग पर पूरेपूરું ध्यान नहीं होय, अटेंशन नहीं होय तो चलता चलता पुरुषार्थना मार्गમાં આગળ વધતા વધતા मायानी प्रवेशता आवी जाए छे और गिर पड़ते हैं. तो बाबा कहે છે निरंतर याद में રહેવું હોય तो एनी युक्ति कही छे? तो देह अभिमानी बन अनेक भूले भी करते हैं. अगर योग पर अटेंशन नहीं होय तो पहला मायानी प्रवेशता थाय छे, बीजू देह अभिमान में आवीने अनेक भूलो करता रहीए छे. तो बाबा कहે છે एना माटे शुं करो? माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है. बोलो, याद ना करिए तो कितना नुकसान है, કેટલું બાબા કહે છે યોગ પર અટેન્શન નથી તો કેવા કેવા ખરાબ રિઝલ્ટ આવે છે. માયાની પ્રવેશતા થઈ જાય, પુરુષાર્થમાં નીચે ગીર પડીએ છીએ, દેહ અભિમાનમાં આવીને અનેકો ભૂલો કરવા લાગીએ, માયા આપણા દ્વારા ઉલટા કર્મ કરાવે છે અને પતિત બની જઈએ છીએ. તો બાબા કહે છે નિરંતર યાદમાં રહેવા માટે શું કરશું? તો નિરંતર याद में रहने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो. શું કહ્યું? નિરંતર યાદમાં રહેવા માટે મુખ में मुहलरा डाल दो. માના મુખમાં બસ એક બાબાનું નામ રહે એ રીતની સિસ્ટમ કરી દો, એ રીતની યુક્તિ કરો. ક્રોધ નહીં કરો. દેહ સહિત सब कुछ भूल जाओ. मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो. शरीर सहित બધું જ ભૂલી એક અભ્યાસ કરો કે હું આત્મા છું, નિરાકાર જ્યોતિ બિંદુ સ્વરૂપ છું અને નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્માની સંતાન છું. योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है इसको भी स्मृति में रखो. કારણ કે યોગ કરવાનો નશો ક્યારે આવે? જ્યારે યોગથી થતી પ્રાપ્તિ ખબર હોય તો યોગનો નશો વધે. તો એટલા માટે બાબા કહે છે પ્રાપ્તિઓને બી સ્મૃતિમાં રાખો. ગીત. ओम नमः शिवाय. ओम शांति. मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी. ओम नमः शिवाय गीत में कोनी महिमा है? शिव बाबा की महिमा है. तो जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं और आकर के पतितों को पावन बनाते हैं. पतित पावन बाप क्यारे आवे छे? જ્યારે સૃષ્ટિ પર પાપ વધે છે, મનુષ્ય પાપ આત્માઓ બની જાય છે, ત્યારે એ પાપ આત્માઓને, એ પતિત આત્માઓને પાવન બનાવવા માટે परमात्मा सृष्टि पर आवे छे. तो उस बेहद के बाप की ही महिमा है. उसको वृक्षपति भी कहा जाता है.
પતિત પાવન બાપ એટલે વૃક્ષપતિ શિવ બાબાની મહિમા છે। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी है। कोनी दशा अपनी ऊपर बैठी छे? बृहस्पतिनी, कारण के वृक्षपति बाप ने याद करिए छे तो बृहस्पतिनी गुरुनी दशा बैसे छे। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, कोई व्यक्ति माटे भी यूज करता होय, वस्तु माटे भी यूज करता होय, कोई बात कहता होय तो खास आ वात छे અને આમ છે એટલે આમ એટલે એની ગણતરી કરવા જેવું નથી। ખાસ એટલે હા, એને ધ્યાન ઉપર રાખવા જેવી છે। તો ખાસ और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है। અને બૃહસ્પતિની દશા ખાસ કોની ઉપર છે? તો બાબા કહે છે ભારતવાસીઓ ઉપર છે, જે આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મની આત્માઓ છે એમની ઉપર બૃહસ્પતિની દશા બેસે છે તો ખાસ ભારત જીવન મુક્ત બની જાય છે, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रूथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। जे साचा छे परम पिता परमात्मा, जे अपनी आत्माओना पिता छे, जेमने कहीए छे गॉड इज ट्रूथ, तो ए भगवान आपणे नर माथी नारायण बनावानी सेवा करे छे। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। परमात्मा आवे छे पोताना समय अने आवीने हरेक पतित आत्माओने पावन बनावानी सेवा करे छे। बाकी जे धर्मनी आत्माओ छे, धर्मात्माओ छे, ए बी पोताना सेक्शन में ज आवशे। चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुसलमान धर्मनी छे, चाहे क्रिश्चियन धर्मनी छे, चाहे बौद्ध धर्मनी आत्माओ छे, ए ज्यारे एमनो समय थाय छे ए त्यारे पोताना सेक्शन में आवे छे અને પાછી પરમધામ જાય છે ત્યારે પણ પોતાના સેક્શનમાં જઈને જ બેસે છે। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में हरेक ने पोतानो पार्ट मळेलो छे, चाहे राजा होय चाहे प्रजा। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, हरेक नो पार्ट नोंधायेलो छे। चाहे राजाए भी नाटक भजवानुं छे, चाहे प्रजाए भी। हरेक आत्माओ अत्यारे नाटक भजवी रही छे। तो सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। अपनी ऊपर कोनी दशा छे? राहुनी के बृहस्पतिनी? बाबा कहे छे बाबाना बाळको पर अत्यारे बृहस्पतिनी दशा छे। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। एक दिवस माटे नहीं, संगम युग में ज्यारे बाबाना बन्या अने बाबाना बनीने बाबाने याद करता थया त्यारथी बृहस्पतिनी दशा अपनी ऊपर बैठी छे। तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होंगी। बाबा कहे छे जेटलुं याद करता जशो एटली तमारी चढ़ती कला थती जशे। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। अने अगर बाबानी याद भूल्या तो त्या मायाना विघ्न आववाना शुरू थाय छे। याद से दशा अच्छी बैठती है, तो अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। कारण के याद थी दशा बनती होय छे। तो बाबा कहे छे अगर सारी रीते याद नहीं करो तो शुं थशे? पड़ी जशो, क्यांक ने क्यांक ठोकर वागशे, क्यांक ने क्यांक परिस्थिति माया आवी जशे। फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। कारण माया आवे तो माया शू करावशे? माया तो भूलो ज करावशे। तो बाबा ने समझाया है
ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। हरेक धर्मની આત્માઓ પોતપોતાનો સમય થશે એટલે પાઠ ભજવવા માટે આ સૃષ્ટિ પર આવે છે। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। હવે જીવન મુક્તિનો સમય આવ્યો છે, સ્વર્ગીય દુનિયામાં જવાનું છે। સ્વર્ગ એટલે શું? જીવન મુક્ત સ્થિતિ, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના બંધન હોતા નથી। तो यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। आ नाटकनु चक्र छे, सृष्टि चक्र एक खास भारत पर बनेलू छे। तो बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती चलते चलते माया की प्रविष्टता होने के कारण गिर जाते हैं। हाँ, चलता चलता मायानी प्रविष्टता थई जाय छे। तो मायानी प्रविष्टता क्यारे थाय छे? तो बाबाए शुं कह्युं? माया क्यारे प्रवेश करशे आपणी अंदर? ज्यारे आपणो योग पर अटेन्शन नथी, योग पर ध्यान नथी, तो चलता चलता माया प्रवेश करी ले छे। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर, फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। અને योग पर પૂરું ધ્યાન ના આપે એટલે પછી બાબાને આવીને શું કરવું પડે? દવા આપવી પડે ને, કારણ કે બીમાર પડીએ તો સર્જન આવીને દવા કરશે। તો આપણા સર્જન તો શિવ બાબા છે અને માયા આપણને બીમાર કરી દે છે, આપણને ચલતા ચલતા ગિરાવી દે છે। તો બાબા આવે છે ને સંજીવની બુટ્ટી આપીને સુરજિત કરે છે। તો हनुमान भी तो तुम हो ना, बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुधा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। बाबा हर एक साची साची बातों समझावे छे कि सत्य शू छे। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाई सत्युग की स्थापना करते हैं। सत्य एक निराकार परमपिता परमात्मा छे કે જે આવીને સત્યનારાયણની કથા સંભળાવે છે અને સત્યુગની સ્થાપના કરે છે। इनको कहा ही जाता है ट्रूथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। कोई આપણને પૂછે કે તમે શાસ્ત્રોને માનો છો તો શું જવાબ આપશો? શું જવાબ આપશો? કોઈ પૂછે कि तमे लोको शास्त्रों ने मानो छो तो बोलो हम हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं। शू कहेवानुं छे? ना नहीं कहेवानुं, हाँ कहेवानुं छे। हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। आ बधुं शू छे? भक्ति मार्ग नी सामग्री छे। यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। ज्ञान अने भक्ति बन्ने अलग अलग छे। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार? अने ज्ञान मळी जाए पछी भक्तिनी शी जरूरत रहे? तो ज्ञान अने भक्ति अलग अलग छे। शास्त्रों भक्ति मार्गनी सामग्री छे। तो शास्त्रों वांच्या भक्ति करी तो हवे ज्ञान मळ्युं। हवे ज्ञान मळ्युं तो भक्तिनी कोई जरूरत नथी। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। अत्यारे भक्ति चाली रही है परंतु हवे बाबा कहे छे तमने ज्ञान मळ्युं तो ज्ञान द्वारा अपनी आत्मानी सद्गति थाय छे। तो भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। भगवान कौन से? जेमने कहेवाय छे भक्तोना रक्षक। तो भक्तोना रक्षक एक निराकार परमात्मा शिव छे।
तो रक्षा दुश्मन से ही तो की जाती है ना। रक्षा कोनाथी करवानी छे? तो जे दुश्मन होय एनाथी रक्षा करवानी होय छे। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। भगवान कोनाथी आपणी रक्षा करे छे? माया रावण थी रक्षा करी रह्या छे। तो बाबा कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। तो रावण से कैसे रक्षा होती है? रावण थी कई रीते रक्षा करसे? इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। बाबा शू कहे छे? मीठे बच्चे, रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया। सत्य को कहा जाता है सतो प्रधान, स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। पतित क्यारे बनीए छे? જ્યારે અંતમાં સંપૂર્ણ દેહ અભિમાનમાં આવી જાય છે વ્યક્તિ, ત્યારે એ પતિત બને છે। तो नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हाँ, नवुं मकान बनाव्युं होय तो नवुं मकान કેટલા દિવસ લાગે? 1 મહિનો કે 6 મહિના પસાર થાય પછી એમ લાગે કે હવે તો અહીંયા ડાઘ પડ્યો ને આમ થયું તેમ થયું, તો જૂનું થવા લાગ્યું। तो કંઈક ને કંઈક તો कमी पड़वा लागे छे। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते माने कलर काम करे, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, यह शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। कहीं हर एक वस्तुनी कला छे। नवी माथी जूनी, जूनी माथी नवी, आ कुदरतनो नियम छे। जेवी रीते दिवस पछी रात्रि छे, रात्रि पछी फरी दिवस थाय छे, तो एवी रीते वस्तु जूनामांथी नवुं अने पछी एनो नवामांथी जूनुं तो थतुं ज रहेतुं होय छे। तो बाबा कहते हर चीज का होता है, समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। सतयुग नवी दुनिया ने कहेवाय छे, पछी त्रेता आवे तो थोड़ुंक जूनुं थयुं, तो एने 25% कम थई क्वॉलिटी। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसीलिए कम पोजीशन हो गया। क्षत्रियनी निशानी बतावी छे। चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी એટલે ક્ષત્રિય, ક્ષત્રિય એટલે યોદ્ધા बतावे छे। तो बाबा कहे छे नवी दुनिया सतयुग शरूआतने लायक न बन्या એટલે थोड़ी पोजीशन स्थान कम थई गयुं। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी ही कभी कहते हैं रामपुरी में जाए। बधानी इच्छा शुं होय छे? कई दुनियामां जवानी? कृष्णपुरी में। कोई रामपुरी में जवा इच्छे छे? सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन बजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है ना। शू गाय छे? चलो वृंदावन, चालो वृंदावन जाइए कि ज्यां राधे गोविंद भजिए। अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण ने ऊपर हरेक नो प्यार होय छे। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। तो हरेकनी ख्वाहिश केवी होय छे? कृष्णना जेवी प्राप्ति करवानी, कि कृष्णना जेवुं बाळक मळे, कृष्णनो जेवो भाई मळे, श्री कृष्ण जेवा पति मळे। तो हरेक श्री कृष्णनी कामना राखे छे। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं। सब चाहते हैं कृष्णपुरी।
अभी तो है कंसपुरी, कारण के हरेकनी ख्वाहिश कई होय छे कृष्णपुरीमां जवानी, कारण के अत्यारे तो शुं छे कंसपुरी दुनिया छे, रावण की पुरी है। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्णपुरीनी दुनियानुं खूब ज महत्व छे। कृष्ण को सब याद करते हैं, तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। કારણ કે આપણે કેટલા સમયથી કૃષ્ણને યાદ કરીએ છીએ, ભક્તિ માર્ગમાં બી કૃષ્ણ માટે ગાયન કરતા હતા, કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાધે ગોવિંદ। તો બાબા કહે છે આટલા સમયથી કૃષ્ણને યાદ કરતા હતા, હવે એમના પાસે એમના ઘરાનામાં એમના પરિવારમાં જવા માટેનો પુરુષાર્થ કરો। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से जुड़ो। बाबा शू कहे छे केटलो पुरुषार्थ करो, एटलो पुरुषार्थ करो कि सत्युगी राजाई में आओ अने सत्युगी राजाई में श्री कृष्ण साथे खेलो कूदो झूलो। यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना बवरो। बाबा शू कहे छे जेटलू बने एटलू कई स्थिति बनाओ, मन मना भवनी स्थिति बनाओ। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं, ज्ञान कब गिराता नहीं है। बाबा कहे छे ज्ञान क्यारे तमारे पड़ती नहीं लावतुं, ज्ञान तो हर हमेश हरेक आत्मानी उन्नति करे छे, परंतु बाबानी यादमां नथी रहता त्यारे पड़े छे, त्यारे मायामां फसाई जईए छे। याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं, इस पर ही अल्लाह अव्वल दिन हाथ मताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते हैं। मुख में मुलहरा डाल देना माना चुप हो जाना। तो बाबा के छे एकदम मौन मारो अने मौन में रहीने बाबा ने याद करो। किसी को क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। कोई वधारे बोल बोल करे, गुस्सो करे तो ए समय शुं कहता होय छे एना मुख में कंईक नाखी दो એટલે બોલવાનું બંધ થઈ જાય। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। बाबा शू कहे छे कोईना पर भी क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। कहीं शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की घणी बातों लखी दीदी छे, तो बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए ना, भगवान आवे त्यारे साची बात आवीने समझावे। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। जे थईने गए एमनी पाछळ महिमा करे छे, चाहे गांधी बापू छे, चाहे टैगोर छे, चाहे झांसीनी राणी छे, चाहे महाराणा प्रताप छे, तो पाछळ एमना फिल्म भी बन्या, नाटक भी बन्या। तो बाबा कहे छे पीछे फिर उनके नाटक बनाते। अच्छा, शिव भी होकर गए ना, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, यह पता नहीं। शिव आवे छे, शिवनो जन्मोत्सव छे એટલી ખબર છે, તો શિવની જન્મ જયંતિ મનાવે છે, पर शिवे आवीने શું કર્યું એ ખબર નથી। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होंगी ना। शिवे आवीने શું કર્યું, तो परमात्मा सृष्टि पर आवीने हरेक मनुष्यनी सदगति करे छे। इस्लामी बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसी को पता नहीं। हाँ, क्राइस्ट लो, गौतम बुद्ध लो, गुरु नानक लो, महावीर स्वामी लो, हरेकनी तिथि तारीख छे अने तिथि तारीख अनुसार एमनी जन्म जयंती मनावीए छे।
પરંતુ નિરાકાર પરમાत्मा શિવની કોઈને ખબર નથી कि ક્યારે આવે છે। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं। आयु कम जास्ती हो न सके। हरेक युगनी आयु एक सरखी छे। એવું નથી કે સતયુગ વધારે વર્ષોનું છે, કલયુગ ઓછા વર્ષોનું છે। હરેકની આયુ સરખી છે, માટે સ્વસ્તિકા બનાવીએ તો પૂરા 4 ભાગ એક સરખા કરતા હોઈએ છે। जगन्नाथ पुरी में चावल का हंडा बनता है। एक मोटा માટલાની અંદર ચાવલ પકાવવામાં આવે છે અને પછી કેમ કે છે કે જ્યારે ચાવલ તૈયાર થઈ જાય છે તો એની અંદર ઓટોમેટિક 4 ભાગ થઈ જાય છે। तो बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित सब भूल जाओ। बाबा શું કહે છે? देह सहित બધી જ વાતો ભૂલી જાઓ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। देह सहित બધું જ ભૂલી કયો અભ્યાસ પાકું કરો? હું આત્મા છું, નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્માની સંતાન છું અને પરમાત્માને યાદ કરી પરમાત્મા પાસેથી બેહદનો વારસો પ્રાપ્ત કરી રહી છું। यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। परमात्मा तो स्वर्गीय दुनियाની રચના કરે છે તો પરમાત્માનો વારસો તો સ્વર્ગ છે, તો વારસામાં તો પરમાત્મા સ્વર્ગ આપે છે, નરકમાં તો નહીં મોકલે। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं। पहले सुख पीछे दुख। पहला पहला तो हरेक व्यक्ति सुख भोगवे छे कारण के परमात्मा हरेकने सुखनी दुनियामां मोकले छे। सुख भोगव्या पछी दुख आवे छे। बाप किसी को नरक में नहीं भेजते। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। बाबा શું છે? હરેકના દુઃખ હરવા વાળા છે, સુખ આપવા વાળા છે। तो आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है, विवेक શું કહે છે? हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। पहला केवा होय छे? एकदम सतो प्रधान पावन, પછી सतो रजो तमो में आवीए छे। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल है, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं ना। मुर्दामाना जो शव होय तो हमणां कोरोनामां शुं करता हता? लाकडामां अग्नि संस्कार नता करता, पछीथी आपता थया। परंतु पहला तो जे लोको मृत्यु पाम्या तो इलेक्ट्रिक स्मशाननी अंदर अंदर जब मोकले अने 1 सेकंडनी अंदर शुं थाय? एकदम राख थई जतुं हतुं। तो इलेक्ट्रिक थी बिजली थी फटथी खत्म करी देता था। तो ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। अने ए तो एक एक जणाने अंदर बिजलीनी अंदर पेटीमां पूरे तो एक एक शवने खत्म करता था। अहींया तो बॉम्ब्स एक साथे नाख्यो, आग लागी, हजारों लाखों लोग एक साथे भस्म थई जवाना। बम्भोर को आग लगनी है। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते। बाबा के जे परिस्थितिओ आवानी छे, तूफान आवाना छे, एक साथे विनाश थवानो छे। थोड़ू थोड़ू बाबा थोड़ी खत्म करशे, बाबा तो होलसेल वेपारी छे। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। कारण के भगवान अंतिम समय लईने आव्या होय, भगवान विनाश करवा बैठा होय तो ए समय कोई पण प्रकारना प्रबंध आपणे करी शकता नथी कि आपणे आपणो बचाव करी शकीए। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है। यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। गीतानी अंदर शुं वर्णन छे
કે અધર્મનો નાશ અને એક સતધર્મની સ્થાપના, મને મહાભારત યુદ્ધનું વર્ણન છે. તો બાબા કે જે વિનાશ તો થવાનો છે. અને બીજું એ બી બતાવ્યું છે કે જે યાદવ હોય છે તો યાદવ દ્વારા મુસલ્સ નીકળે છે અને મુસલ્સ દ્વારા यादव कुळનો જ नाश થાય છે. तो बाबा कहते यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा. तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है. 5000 વર્ષ પહેલા પણ આ રીતે વિનાશ થયો હતો અને ફરી થવાનો છે. तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो. અને આપણે પણ 5000 વર્ષ પહેલા જ્ઞાન લીધું હતું ને ફરી લઈ રહ્યા છે. તો ધીરે ધીરે जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा. वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है. वृद्धि થતા થતા પછી સ્થાપનાનું કાર્ય થઈ જતું હોય છે. तो माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं. मायाना तूफान आवे तो सारा सारा फूल माना सारी सारी आत्माओं पर नीचे पड़ी जाती હોય છે. माना पुरुषार्थમાં ઢીલા બની જતા હોય છે, માયામાં ફસાઈ જઈને બાબાને છોડી भी देता હોય છે, आश्चर्यवंत भागंत भी हो जाते हैं. तो बाबा कहते हैं माया के तूफान अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं. योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है. યોગમાં પૂરા ના રહીએ ને ત્યારે જ માયા આવે છે. યોગ હોય ત્યાં સુધી માયા આવતી નથી. बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे. हाँ, बाबा કહે છે મારું બાળક બન્યા અને બાળક બનીને પવિત્રતાની પ્રતિજ્ઞા પણ કરી અને પછી અગર વિકારમાં ગયા तो बाबाનું नाम बदनाम કરી દો છો. फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है. प्रतिज्ञा करी होय, बाबा साथे वायदाओ कराया होय અને પછી પાછું આપણે એ પ્રતિજ્ઞાને તોડી દઈએ છે તો બાબા કહે છે માયા તરફથી એવો જોરદાર ધક્કો વાગે છે કે ફરી ઉઠી શકતા નથી. तो बाप कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना. बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं. सत्युग में दूध की नदियाँ बहती हैं. बाबा કહે છે અત્યારે રક્તની નદીઓ વહેવાની છે, सत्युग में घी दूध ની નદીઓ વહેશે. वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया. कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो. सत्युगी दुनियाना बाबा કહે છે વૈભવ તો જુઓ કેટલા છે. यहाँ तो कुछ भी है नहीं. અને સત્યુગી દુનિયાના વૈભવની બરાબરીમાં તો અત્યારે કંઈ જ નથી. बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं. सूक्ष्म वतन में शुबिरस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं. बाबा કહે છે સાક્ષાત્કારમાં જે જતા હોય છે ટ્રાન્સમાં એ લોકો સૂક્ષ્મ વતનમાં જાય છે, ત્યાં અનુભૂતિ કરે છે સત્યુગી દુનિયાની. સત્યુગી દુનિયાના રસ જોઈને આવે છે કે કેવી दुनिया છે. तो बाबा કહે છે बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं. यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नून थे, लेकिन इनसे कुछ मिलता नहीं है. बाबा કહે છે ભલે સાક્ષાત્કાર કરે છે, સાક્ષાત્કાર બાબા પણ કરાવે છે, ડ્રામામાં નોંધ છે, પરંતુ સાક્ષાત્કારથી કોઈ ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ નથી થતી. અને જેને સાક્ષાત્કાર થતા હોય એને સંપૂર્ણ વિકર્મોનો નાશ થઈ ગયો છે એ પણ નથી હોતું. મને સાક્ષાત્કારથી કઈ પ્રાપ્તિ થતી नहीं. बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं. शुबिरस आदि पीती थी, आज है नहीं. अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए हैं. बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की. बाबा કહે છે સાક્ષાત્કારમાં જતા હતા, ધ્યાનમાં જતા હતા, જેમને સત્યુગી દુનિયાના દીદાર કર્યા છે એવા બહેનો भी જેને લગ્ન કરી લીધા છે. વંડર લગતા હે ના માયા कैसी है. માયા શું કરાવી નાખે છે, આશ્ચર્યની વાત છે કે બાબાને ભૂલે ત્યાં માયા આવી ગઈ અને માયા આવી તો માયા ગમે તે કરાવી શકે છે. तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है.
बच्चों ने अच्छे अच्छे बहुत पार्ट बजाए हैं, बहुत मदद भी की आईवेल में, તો બી આજે નહીં, શરૂઆતમાં ઘણી મદદ કરવાવાળા બી આજે નથી. તબ બાપ કહતે હૈ માયા તુમ બડી જબરદસ્ત હો. હા, ત્યારે બાબા શું કહે છે? માયા તુમ બડી જબરદસ્ત હો, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई. માયા સાથે યુદ્ધ ચાલી રહી છે, તો આ છે ને योग बलની લડાઈ. योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसी को पता नहीं. અને યોગ દ્વારા કેટલી ઊંચી પ્રાપ્તિ થાય છે એ કોઈ જાણતું નથી. सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है. કારણ કે ભારતનો પ્રાચીન યોગ મશહૂર છે અને લોકોને એટલી ખબર છે કે ભારતનો પ્રાચીન યોગ બહુ જ પ્રભાવશાળી છે, તો બાબા પ્રાચીન राजयोग समझावे छे. जो भी फिलोसोफर आदि हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं. रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं. शिव बाबा ज्ञानना सागर से, एमना माटे ज ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः कहिए छे, उनकी ही महिमा गाई है. तो बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं. इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके. बाबा કહે છે એટલી કોઈની અંદર તાકાત નથી કે જે પોતાને ત્રિકાલદર્શી કહી શકે. त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचाए. બાબાએ જે આ રુદ્ર જ્ઞાન યજ્ઞની રચના કરી છે, તો બાબા કહે છે જે બ્રાહ્મણો દ્વારા આ રુદ્ર જ્ઞાન યજ્ઞની રચના થઈ છે એ જ બ્રાહ્મણોને ત્રિકાલદર્શી કહેવાય છે. रुद्र शिव को भी कहते हैं. अनेक नाम रख दिए हैं. हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है. हर एक देश में अलग अलग नाम છે, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं. हाँ, कृष्णનું નામ તો એક કૃષ્ણ છે, રાધેનું નામ એક રાધે છે, રામનું નામ એક રામ છે, પરંતુ શિવના તો કેટલા નામ છે. हाँ, रुद्र, शिव, सोमनाथ, बबुलनाथ, वैद्यनाथ, કેટલા નામ આપી દીધા છે. बबुलनाथ भी उनको ही कहते हैं. बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं. बाबा तो कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है. बबुल माना कांटे, नाथ माना हरवा वाला. तो जे कांटाने हरीने, कांटाने दूर करीने फूल बनावे छे एने कह્યું बबुलनाथ. तो बाबा कांटों को फूल बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है. बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ नहीं समझते. बाप बैठ समझाते हैं. उनका राइट नाम है शिव. हाँ, शिव. બોમ્બેની અંદર બબુલનાથનું મંદિર છે કે જ્યાં બાબા કહે છે મેળો પણ લાગે છે, તો એમનું સાચું નામ તો શું છે? શિવ છે. व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं. एक दो गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव. हाँ, व्यापारी लोग જ્યારે 0, 10, 20 आवे तो શું કહેતા હોય છે? शिव. तो बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ स्टार. बाबा कौन से? बाबा भी बिंदु स्वरूप से. बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं. मात और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है. वह अर्थ नहीं जानती, तो बाबा योग पर समझा रही थी. योग कितना मशहूर है. बाबा कहते राजयोग कितलो मशहूर है. अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो. बाबा क्या શું કહે છે? योग अक्षर नहीं पकड़ो, याद पकड़ो, याद करो. बाबा कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं,
याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। विश्वની રાજધાનીનો વારસો કોણ આપે છે? निराकार परमात्मा आपी रहे छे। तो सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप हैं। આપણા કેટલા પિતા છે અત્યારે જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી? 3 પિતા છે। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। कारण के सतयुगમાં સુખ છે, દુઃખનું નામ નિશાન જ નથી। અને જ્યાં સંપૂર્ણ સુખ શાંતિ હોય ત્યાં ભગવાનને કોણ યાદ કરે? એટલા માટે સતયુગમાં પારલૌकिक પિતાને કોઈ જાણતું નથી। अभी तुम 3 बापों को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। बाबा के जे कोईना पर भी क्रोध नहीं करो। मुखनी अंदर मुहलरा डाल दो। मुहलरा डाल देना माना चुप हो जाना, चुप रहना। बस चुप रहीने बाबा ने याद करो। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। बाबा साथे जे पवित्रताने वचन आप्યું છે, બાબાને પવિત્રતાની प्रतिज्ञा કરી છે, તો બાબા કહે છે પવિત્રતામાં પાક્કા રહો। બસ નવી દુનિયામાં જવા માટે બાબાને યાદ કરો। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। जे पवित्रतानी प्रतिज्ञाने सदैव स्मृतिમાં રાખીને આગળ વધે છે तो એને સુખ શાંતિની અનુભૂતિ થતી હોય છે। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना है। पवित्रताનો अधिकार प्राप्त करवा माटे नंबर 1 रहो, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना है। એટલા માટે બાબा કહે છે पवित्रताना फाउंडेशनને क्यारे कमजोर नहीं थवा दो, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। चाहे गમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, કોઈ વ્યક્તિ તરફથી, પ્રકૃતિ તરફથી ગમે તેટલું આપણને હલાવવાની કોશિશ કરે, પરંતુ બાબા સાથે જે પવિત્રતાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે, પવિત્રતા જે આપણું ફાઉન્ડેશન છે, એને ક્યારે છોડવાનું નહીં, એમાં ક્યારે કમજોરી આવવી જોઈએ નહીં। સ્લોગન, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। सेंट माना साधु, संत। तो संत महात्मा क्यारे बनी शके? तो व्यर्थ थी इनोसेंट। इनोसेंट એટલે વ્યર્થને કંઈ જાણતા જ નથી, વ્યર્થમાં જવાની બુદ્ધિ જ ન જાય, ત્યારે સંત મહાત્મા બની શકે। અચ્છા, ઓમ શાંતિ।